नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी यूनिक प्रकार के बिजनेस में ये कंपनियां कार्य करती हैं और पिछले 2.5 से 3 वर्षों में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, क्या दोस्तों आगे भी इन कंपनियों में इसी प्रकार से तेज़ी रहने वाली है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात की जाए तो ग्रीन पैनल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 442 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले दिनों में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 25 अक्टूबर 2019 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तब फ्रेंड्स, यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 36 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आज के दिन की बात की जाए तो 442 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, पिछले यदि 2.5 से 3 वर्षों में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को पैसे को यह कंपनी 11 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, काफ़ी कम अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 72% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो चाहे फ्रेंड्स ईयरली बेसिस रहा हो या पिछले 2-3 वर्षों की बात की जाए, काफ़ी तेजी तथा शानदार परफॉर्मेंस के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई है। तो क्या इन लेवल्स पे आप लोग लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की, तो ग्रीन पैनल इज इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वुड पैनल्स। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके कारोबार की बात की जाए तो करंट टाइम में उत्तराखंड तथा आंध्र प्रदेश में यह कंपनी अपने प्लांट को रन कर रही है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो टॉप क्वालिटी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमडीएफ बोलते हैं, इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्लाईवुड, डेकोरेटिव वोनियर्स तथा फ्लोरिंग एंड डोर्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, लकड़ी के विभिन्न सारे सजावटी सामानों का यह कंपनी निर्माण करती है। तो काफ़ी फ्रेंड्स यूनिक प्रकार के बिजनेस में यह कंपनी कार्य करती है और आगे भी इन कंपनियों की इसी प्रकार से डिमांड रहने वाली है। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस समय खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 5,407 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह है कि स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 441 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए पिछले 1 वर्ष में, तो 626 का हाई लगाने के बाद 246 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने मिड के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 18.8 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बुक वैल्यू की बात किया तो 77.6 की तथा डिविडेंड यील्ड 0.34%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार 29.7 का तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 28.8%। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नज़र हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं न कहीं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो मार्केट प्रेशर की वजह से भी इन कंपनियों के नेट प्रॉफिट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत असर जो है देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल आप लोग देख सकते हैं इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों की बात की जाए तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 44 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो इससे फ्रेंड्स यह पता लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 53.10% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग,
वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 6.27% तथा DIIs की बात किया तो 21.45%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 19.18%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा FIIs ने फ्रेंड पिछले 2-3 क्वार्टर की बात किया तो खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो उन्होंने भी फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी की है तथा पब्लिक की बात किया तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। दी करंट प्राइस की बात की जाए तो 442 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 47 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के समय जिस प्रकार की तेजी के साथ इन कंपनियों में हम लोग गिरावट देखने को मिली दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां फिर से ऊपर गई, लेकिन ऊपरी लेवल से दोबारा हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 440 रुपए से लेकर 430 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों, लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। बशर्ते इन स्टॉक में निवेश करने से पहले दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखें कि स्मॉल कैप की कंपनियां हैं तथा इनमें बल्क में खरीदारी ना करें, क्योंकि यदि फ्रेंड्स मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो लार्ज कैप की तुलना में स्मॉल कैप की कंपनियों में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। तो प्रत्येक गिरावट पे आप लोग एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और दोस्तों इन स्टॉक को होल्ड करें आप लोग लंबी अवधि के लिए, क्योंकि इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। और एक बात का फ्रेंड्स सदैव ध्यान रखें कि यदि शेयर मार्केट में धैर्य तथा संयम के साथ इन कंपनियों में आप लोग निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।